साइड में हटाएं। मीडिया जो दौरे कर रहा है, धन्यवाद। बस बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ दोबारा बैठ जाओ। हाँ सही है, एम्बुलेंस को रास्ता दे। तो साथियों, आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए आजादी के 74 साल के बाद में अपन और ऐसा बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री मिला तो किसान नाचते हैं धक्का तो भला करा, मैं तारा भला करूंगा। आज लड़ाई इस बात की है, 26 तारीख से जब पंजाब से ऐलान हुआ तो हरियाणा की गवर्नमेंट भी न्यू कहा करती बहुत बढ़िया कानून से, और कांग्रेस वाले बुढ़ाओं से उनकी बुढ़ाओं किसान आ गया। और इन्होंने भाई 74 साल की आजादी में तो पहली बार देखा, लोग रोड जाम करा करते, सरकार खोला करती। हरियाणा में सरकार रोड जाम करे, लोग खोलने लग रहे, जो सारा सौदा उल्टा हो रहा है। मांगने थे वो एक चीज भी कोरी थी, मांगने थे हमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट देते, और कह तो था उस टाइम में तो बोले पहली कलम से दूंगा, और पहली कलम से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि मैं ये लागू नहीं कर सकता, भारत और इतना पीछा कोई। लोग जो मांगे थे कि 15 लाख देते, तू बोल के गया था, उस पर चर्चा को नहीं, काला धन के ऊपर चर्चा को नहीं, 2 करोड़ रोजगार के ऊपर चर्चा को नहीं, और महंगाई तो चुका था बोले एक बन लिया हो, पेट्रोल 27 रुपया लीटर मिलेगा, धानु बाड़ा शिवानी वालों बेरों को नहीं भाव लग रहा होगा। चावा जी एक तेरा जरूर सीखा है, हंसता हुआ नूरानी चोरा देखा है रोड लग गया और जेल गलवा दिया। यूं कोई देखो क्या होगा, मोटरसाइकिल तो यूं सोच रखी है, अपन 100 का गलवाना है, सिर्फ कितना लीटर बाबा कोई करता है खुल रही। 15 लाख की बात करती गए, दो बाबा रामदेव घाट की खाई प्रोग्राम भी कम कर लग गया। वो कड़ा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम का भाई किसी बेराबर का भाई ने बूझ ली, बोले बाबा जी तो न्यू का था, बोले मोदी जी ने गद्दी पर बिठा जाओ, सबका खाता में 15 लाख हम सारा तरीका फालतू बतावा था। न्यू बोले भाई तू लोन विलोन करे करे, बोले ना, कपाल बाती करे करे, बोले ना, बोले ये करा कर पूरे विचार मन में कोई आऊंगे, तो वादे करके चलेगा या जो उसे पूरे विचार बतावे क्या सही राज की खासियत। गाय गिद्दा गोबर गायत्री जिसका सिवाय कोई जाप को नहीं, इसलिए तमाम साथियों से पुनः मैं अपील करते हैं कि यह जो लड़ाई है या फसल बचाव की और फसल बचाव की लड़ाई है, आज भी अभी खड़े नहीं हुए तो निश्चित तौर पर आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी, हमारी जो नस्लें होंगी, वह एक बात जरूर पूछेगी कि जब ये सारे कानून लेके आए आप खाए तो आप ये कैसे विधानसभा के क्या हाल है? समस्त पदाधिकारीगण, विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित पदाधिकारीगण, गांव-गांव से आए हुए सम्मानित किसान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उज्जवल भारत के अजीत बच्चों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी मुद्दों के बारे में बड़े विस्तार से आपको बताने का काम किया कि आज किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटा व्यापारी, महिला, नौजवान को सड़क पर आने का मकसद क्या है।
आज ये कोरोना काल के दौरान और वो 3 अध्यादेश कानून की शक्ल धारण कर चुके हैं, कानून बन चुके हैं। आज जरूरत इस बात की है, हमें जात पात अक्षेत्र धर्म से ऊपर उठकर ये जो किसान आंदोलन है, न किसी एक प्रदेश का है, न किसी एक जात का धर्म का है, ये सभी वर्गों का आंदोलन है। और इस आंदोलन में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर सहयोग करके इस आंदोलन को कामयाब करने का काम करना है। ये गूंगी बहरी देश और प्रदेश की सरकार पहले जब जीएसटी लाने का काम किया, बोले व्यापारी के समझ नहीं आता। उसके बाद इन्होंने नोटबंदी की, आम लोगों के और व्यापारी के समझ नहीं आता। आज जब ये 3 काले कानून लाने का काम किया, बोले आम किसान के समझ में नहीं आता। ये केवल इस सरकार को ही ये बात समझ में आती है क्या? ये जो 3 काले कानून लाए गए हैं, इससे न केवल किसान प्रभावित होगा, बल्कि मजदूर वर्ग हो। इस आंदोलन की अगुवाई की है सभी देश के सभी प्रदेशों को, सभी वर्गों को। इस तरह से इस गूंगी बहरी सरकार ने हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है, क्षेत्र के नाम पर बांटने का काम किया है। ये लड़ाई हम सबको संगठित होकर लड़ने की जरूरत है, ताकि इस तरह से पूर्व वक्ता कह रहे थे नस्ल और फसल को बचाया जा सके। ये सारा का सारा ढोंग कर रहे हैं। जिस तरह से ये इस बिल को किसान के हित में बताने का काम कर रहे हैं, ये किसान के हित में नहीं है, ये किसी वर्ग के हित में नहीं है। आज ये दुकानदार भाई जिस तरह से दुकान बंद करके सहयोग कर रहे हैं, ये अपने आप को अडानी और अंबानी ना समझे। अब अंबानी और अडानी में नस्ल दूसरी है। इस जो भी सरकार, गूंगी बहरी सरकार कानून बनाती है, ये आपका भला नहीं होता। जीएसटी से आम व्यापारी का भला नहीं हुआ। इसी तरह से चाहे वो नोटबंदी की बात हो, किसी वर्ग का कोई भला नहीं हुआ। इस गूंगी बहरी सरकार से जब नोटबंदी होती है, व्यापारी और आम लोग जब नोट की डिमांड करते हैं तो लाठियां खानी पड़ती है। जब किसान वर्ग खाद के लिए लाइन में लगता है और खाद की डिमांड करता है तो लाठियां मिलती है। आज जब किसान इस 3 काले कानूनों का विरोध कर रहा है तो लाठियां मिलती है। मजदूर वर्ग के भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, भाइयों जिस तरह से इस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान मजदूर भाइयों पर क्या बीती थी, आप सबको अच्छी तरह से पता है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों ने 500 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय किया था और उनमें जो आपदा आई थी, बहुत से ऐसे मामले हुए थे, गर्भवती औरतों के बच्चे भी जिंदा नहीं बचे थे। तो कहे उस वक्त क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि उन लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की? लेकिन इस सरकार ने जब झूठे लारे लपटे और नारे देने से काम चलता है, तब ये विकास और दूसरी बातों की जरूरत नहीं। इन लोगों के पास केवल गाय, गंगा, गायत्री, गीता के नाम पर वोट बटोरने का काम करते हैं। किसी वर्ग का अगर भला हुआ हो तो आप सामने आकर बताएं कि इस वर्ग का भला हुआ है। एक भी वर्ग का भला करने का काम नहीं किया इन्होंने। चाहे वो जिस तरह से अब हमारे मौजूदा जनप्रतिनिधि लोहारू हल्का से विधायक और जो आज मंत्री भी है, किस तरह से किसानों के खिलाफ स्टेटमेंट देने का काम करते हैं। कहते हैं कि जो धरने पर बैठे हैं वो विदेशों द्वारा प्रायोजित धरना है। विदेशी लोग बोलते हैं किसान को और ये कहते हैं कि 8-10 हजार लोग बैठकर सड़क पर कानून नहीं बना सकते, कानून नहीं बदल सकते, ये काम संसद का है। मैं अपने आदरणीय जनप्रतिनिधि और मंत्री जी को कहना चाहूंगा, इस संसद में और विधानसभाओं में प्रतिनिधि भेजने का काम भी ये जनता करती है, कोई और नहीं करता। ये जनता चाहे और ये जनता जब अपने प्राप्ति है तो ये
बड़े बड़ों को झुकाने का काम करती है। मैं एक आपको उदाहरण देकर मैं अपनी बात का समापन करूंगा। आज की हालात के अनुसार वो सटीक बैठता है। फिलीपींस का राष्ट्रपति था मार्कोस, लंबे समय तक राज किया था और इसी तरह से जो है तानाशाह बन गया था। उस तानाशाह शासक के तानाशाह पूर्ण रवैये के कारण, नीतियों के कारण आम किसान, मजदूर, कर्मचारी विरोधी जो नीतियां बनाई, आम जनता परेशान और तंग हुई, जिसके कारण उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, रोड जाम किया, धरने जुलूस निकाले और आखिर में वो तंग जनता फिलीपींस की राजधानी मनीला में पहुंचने का काम किया। उस तानाशाह मार्कोस ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में सेना को तैनात करने का काम किया, टैंकों को तैनात करने का काम किया, लेकिन उस देश की जनता इतनी दुखी और परेशान थी कि सेना के टैंकों पर चढ़ने का काम किया और कहा कि हम सबको चाहे गोलों से उड़ा दो, हम हटेंगे नहीं। आज वही हालात इस देश के अंदर पैदा हो चुकी है। जिस तरह से किसान चले थे, हमेशा जिस तरह से रोड को खोदने का काम किया, सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना, रोड को खोदने का काम किया, जिस तरह से बड़े बड़े पत्थर और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिस तरह से जो है गलत तरीकों से किसान को रोकने का काम किया। आज मैं ये एक सुझाव भी देता हूँ और चेताने का भी काम करता हूँ। गूंगी बहरी सरकार आज जो है ना किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, युवा, महिला सब लोग संगठित हो चुके हैं और इस संगठित होकर जो ये आंदोलन है, इसकी लाइन और लेंथ बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से क्रिकेट में कहते हैं नौजवान साथी खड़े हैं कि बॉलर की लाइन और लेंथ थी और खिलाड़ी आउट हो गया, तो कहने का मतलब ये है इस खिलाड़ी को आउट करने के लिए इस आंदोलन की लाइन और लेंथ बिल्कुल ठीक है। इस तरह से ठीक है क्योंकि ये इनका जो रास्ता है शांतिपूर्ण रास्ता है। इसी तरह की कोई गलत कार्रवाई किसानों ने ये सोच लिया है कि लाठी चार्ज होगा, लाठी खाएंगे, अश्रु गैस के गोले अगर फेंकते तो उसको बर्दाश्त करेंगे, गोली मारे तो उसको हम सीने पर खाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होगा। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और इस शांति सबसे बड़ी बात ये शांतिपूर्ण किसानों के इस धरना प्रदर्शन दिल्ली में जो चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको समर्थन मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से देशों ने इस बात का समर्थन किया है कि किसान शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, इनकी बात को मानना पड़ेगा और किसी तरह का कोई बल प्रयोग गलत होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात आपने भी अखबारों में देखा और पढ़ा होगा। तो चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कनाडा हो, दूसरे देशों ने भी, क्योंकि इस आंदोलन की लाइन ठीक है, ये सही दिशा में चल रहा है और इस सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार इस आंदोलन को दूसरा रूप देने के लिए कुछ उपद्रवी तत्वों को भेजने का भी काम कर सकती है ताकि ये इस आंदोलन को बदनाम किया जा सके। तो आप सभी से निवेदन है कि जात से, पात से, धर्म से, मजहब से ऊपर उठकर किसानों का किसी भी रूप में आप मदद करें। आज ना कोई पार्टी की बात है, सभी राजनीतिक दल इस किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आप चाहे मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी, ये भाई जो लाठा लिए खड़े हैं, ये भी इनकी तो मजबूरी है, ड्यूटी देनी है, दिल से ये भी अपने साथ है क्योंकि ये भी किसान और मजदूर वर्ग से जुड़े हुए हैं। तो आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद। कि जितना भी काला धन है वो सारा का सारा भारत में आ जाएगा, तो ना तो वो सारा जो काला धन था वो धोड़ा होके ना भारत में आया, ना उसने बोला था भाई आतंकवाद पे रोक लग जाओगी, ना वो आतंकवाद पे रोक लगी, ना किसी ने उसका कोई फायदा होया। जो फायदा होया है वो दो घर है, अडानी और अंबानी। वापिस लो, मोदी खट्टर मुर्दाबाद, मोदी खट्टर मुर्दाबाद, मोदी खट्टर हो बर्बाद, मोदी खट्टर हो बर्बाद, काले कानून वापिस लो, काले कानून वापिस लो।
जिंदाबाद। उसके तहत हरियाणा के कृषि मंत्री को भी बताना चाहता हूँ, क्या बोलता है, SYL का पानी के लिए मांग रखा। अरे हरियाणा के कृषि मंत्री, तुझे चुना किस लिए था? तूने 10 साल झूठ बोल करके मैं SYL का पानी ला करके दूंगा, मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा। अरे एक बात बताइए, ऐसा आदमी हमने चुना है, वो कहता है किसानों तुम शामिल करो इस मांग को और SYL का पानी लेकर के आओ। अरे एक बात बताइए, किसकी सरकार, पहले भी वो कांग्रेस सरकार में था, आज वो बीजेपी सरकार के तलवे चाट रहा है, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी भी है। उसके टाइम में बड़े बड़े भ्रष्टाचार जो फायदे दबी हुई है, कई आदमी बात करके दूसरी पार्टी, सत्तासीन पार्टी में मिलने का काम करते हैं, क्योंकि पता है तुम्हारी फाइल कभी खुल जाएगी। और उसी डर के तहत आज वो कभी किसानों को चीनी बोलता है, पाकिस्तानी बोलता है। अरे उसको ये पता होना चाहिए, हमारा जो किसान है वो SYL की पानी की मांग तो बहुत पुरानी थी, लेकिन तेरे द्वारा मोदी सरकार से मिलकर के और जो यह सूखा है उन किसानों को जो बर्बाद करने के लिए जो तूने कानून बनाए, उसकी लड़ाई जो लड़ रहा है, उस लड़ाई के अंदर जय जवान जय किसान। लगातार किसानों के लिए दिल्ली में जाकर संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आप उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उन किसानों को भी शहादत, जिन्होंने हमारे किसानों को उनके शहादत दी है, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको हम इनकी गहराइयों से